अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम पहला टेस्ट योर सेल्फ करेंगे और इस टेस्ट योर सेल्फ के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करें, यही पीपीटी फाइल आपके सामने ओपन होगी। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स। वो आपसे पूछ रहा है कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो ज़्यादा होता है, जल्दी हो जाता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। उसकी वजह क्या है? So the rate of diffusion in gases is rapid than that of liquids because the distance between gas molecules is large as compared to liquid molecules। तो सिंपल सी बात है कि जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, एम्प्टी स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो उन एम्प्टी स्पेसिस की वजह से उनको काफ़ी डिस्टेंस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। तो गैस के मोलिक्यूल्स के अंदर दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने की वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है गैसेस में वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। ओके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता ही नहीं है। आप देख लें कि सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो यहाँ पर एटम्स मूव नहीं कर पाते, है ना। तो सॉलिड्स में तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता ही नहीं है। और अगर गैसेस और लिक्विड्स की बात करें तो गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स। उसकी वजह यही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई द गैसेस आर कंप्रेसिबल। आपके पास जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? कंप्रेसिबल का मतलब यही है दब जाना, है ना। गैस मॉलिक्यूल्स को अगर आप दबाओ तो वो उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने बालून में बबल हवा फिल की, उसको अगर आप कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है? तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, दिस इज बिकॉज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। तो वही फंडा है, वही कॉन्सेप्ट है कि गैस के मोलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। तो अगर आप उन गैस के मोलिक्यूल्स को फोर्स लगाएं, ऊपर से प्रेशर लगाएं, तो आपके पास जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको शो कर रखा है। तो जब आपका लो प्रेशर था गैस के मोलिक्यूल दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही आपने हाई प्रेशर किया तो गैस के मोलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ गए और कंप्रेस हो गए। दैट्स वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू मीन बाय पास्कल। पास्कल की क्या डेफिनेशन है? हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 एटीएम। कितने पास्कल जो हैं वो 1 एटीएम के इक्वल होते हैं? सो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर का यूनिट है एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो प्रेशर का एसआई यूनिट है वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, तो ये आप पास्कल की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और याद रखें कि 1 एटीएम इक्वल होता है 10, 13, 25 पास्कल के। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज ऑन कूलिंग। आपके पास जो गैसेस की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है जब आप उनको कूल करते हैं या ठंडा करते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि जब आप गैसेस का टेम्परेचर कम करते हैं तो गैसेस डेंस हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। उनकी वजह क्या है? So the density of gases increase on cooling. This is because their volume decrease. Okay, डेफिनेटली जब आप गैस के मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो उनके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो थोड़े से वॉल्यूम में आएंगे तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से आपके पास जो
गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है जब आप उनको कूल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ गैसेस मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब while that of liquid is expressed in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा याद रखें कि जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी को हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं, और जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेसीमीटर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सॉरी ये बड़ा यूनिट है, और जो सेंटीमीटर है ये आपके पास एक स्मॉल यूनिट है। ओके, यहाँ पर पहले नोट में अगर आपको पढ़ा दूं, यहाँ पर आप नीचे देखें, अ डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ अ मीटर। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ओके, एंड अ सेंटीमीटर इज 100 ऑफ अ मीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सही है, तो याद रखें कि अगर एक मीटर में डेसीमीटर की बात करें तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और एक मीटर में अगर सेंटीमीटर की बात करें तो वो आपके पास 100 होते हैं। ओके, देयर फोर अ 1 डेसीमीटर इज बिगर देन 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यही है कि जो गैसेस की डेंसिटी है उनको हम बड़े यूनिट में मेजर करते हैं जो कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और लिक्विड्स को हम स्मॉलेस्ट यूनिट में मेजर करते हैं जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके पीछे की रीज़न क्या है? होप सो आपको डेसीमीटर और सेंटीमीटर का डिफरेंस समझ आया होगा। So the density of gas is measured in gram per decimeter cube, while that of liquids is expressed in gram per centimeter cube. It is because a very small mass of a gas, यहाँ पर आएगा it is very small mass of a gas. Okay, यहाँ पर इसको मैं टाइप कर देता हूँ। So क्या आंसर बनेगा? इट इज़ बिकॉज अ वेरी स्मॉल मास ऑफ अ गैस इज ऑक्यूपाइड अ वेरी लार्ज वॉल्यूम। उसकी बेटा वजह यही है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती है, तो अगर थोड़ी सी भी गैस है तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है ना, तो फिर उनको हम बड़े यूनिट में ही मेजर करते हैं। सो गैस डेंसिटी इज़ अबाउट 1000 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ लिक्विड। तो गैस की डेंसिटी 1000 गुना कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। तो गैसेस को फिर हम बड़े यूनिट में मेजर करते हैं जो कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और लिक्विड्स को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जेंस क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 70 सेंटीमीटर एच जी को आपने एटीएम में कन्वर्ट करना है। ओके, सो कन्वर्जन ऑफ 70 सेंटीमीटर एच जी टू एटीएम। ओके, अब आपको ये तो पता है कि 1 एटीएम इक्वल होता है 760 ऑफ एच जी के। ओके, अब यहाँ पर उसने सेंटीमीटर दिया है, आपको मिलीमीटर नहीं दिया। तो आप क्या करें कि सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 760 मिलीमीटर इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर के। ओके, सो 76 सेंटीमीटर एच जी इज इक्वल टू 1 एटीएम, लेकिन उसने आपको 70 सेंटीमीटर का पूछा है, ना कि 76 का। तो आप क्या करें कि अगर हम 1 सेंटीमीटर एच जी की बात करें तो 76 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये 1 एटीएम से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 1 एटीएम डिवाइडेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब उसने आपसे पूछा कितना है? 70 सेंटीमीटर एच जी। तो अगर 70 सेंटीमीटर एच जी की बात करें, डेट इज इक्वल टू, इसके साथ आप 70 को अब मल्टीप्लाई कर दें। सो 1 एटीएम डिवाइडेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे डेट आंसर विल बी 0.92 एटीएम। ओके, सो 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 0.92 एटीएम के। सो नेक्स्ट इसका बी पार्ट था आपके पास, कन्वर्जन ऑफ 3.5 एटीएम टू टॉर्क। आपने 3.5 एटीएम को टॉर्क में कन्वर्ट करना है। अब आपको एटीएम और टॉर्क का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या है कि 1 एटीएम इक्वल होता है 760 टॉर्क के। अब उसने आपसे 3.5 एटीएम का पूछा है, तो डेफिनेटली 3.5 एटीएम अगर आपने उस पता करना है
तो 760 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। एक 760 के इक्वल है, तो 3.5 किसके इक्वल होगा, उसको आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 3.5 ATM इक्वल टू 2660 टॉर्क। ओके, नेक्स्ट आपके पास है उसका सी पार्ट था, कन्वर्जन ऑफ 1.5 ATM टू पास्कल। अब एटीएम और पास्कल के दरमियान क्या रिलेशन होता है कि 1 ATM इक्वल होता है 10 13 25 पास्कल के। तो अब अगर उसने 1.5 ATM का पूछा है तो सिंपल उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 151987.5 पास्कल। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। तो थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स एंड कमेंट्स प्लीज़। नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।